आपने मीमांसा में अपेक्षा अनपेक्षा कि एकांत का निश्चय किया है, अपेक्षा निरपेक्षा का अभाव नहीं किया। हम सापेक्ष भी मानते हैं, हम निरपेक्ष भी मानते हैं, पर सापेक्ष एकांत निरपेक्ष एकांत को स्वीकार नहीं करते। उभय एकांत में एकांत निराकृत महा, उभय एकांत के एकांत को भी निराकरण करते हैं। ब्रोधान विकांतम्यम स्याद्वा न विदुषाम अवास्तिकांत युक्त नवाचमिति युजते। ब्रोधान्वी एकात्म्यम, तो विरोध होने से उभय एकांत भी नहीं हो सकता। विरोधान विरोध होने से उभय एकांतम्यम, उभय एकांत भी नहीं बनता। किनके यहाँ? स्याद्वा ने विद्वेषाम, यू स्याद्वा ने के विद्वेषी हैं। इस कारका की महिमा ये है, जो विषय चल रहा है उसमें आप लगा लीजिए। अवाच्य एकांत, वाच्य एकांत, अवाच्य वाच्य अवाच्य उभय एकांत, ये उभय एकांत में विरोध होने से स्याद्वा ने के विद्वेषियों की यहाँ वो भी नहीं बनता। वो अवाच्य एकांत भी युक्त ना, वो अवाच्य एकांत भी युक्त नहीं। क्यों? अन्यथा ये कथन भी कैसे कर सकते आप? वाच्य में त्युज्यते, ये अवाच्य है, ये अवाच्य है, इस अवाच्य है, इसका प्रयोग भी आप कैसे कर पाएंगे? बराबर। इसलिए पदार्थ की सिद्धि न तो केवल हेतु से ही हो सकती है, न केवल आगम से। आगम से, इधर देखो मेरी तरफ, आगम से जाना जाता है, हेतु से जनाया जाता है। नहीं समझ में आया? आगम से जाना जाता है, हेतु से जनाया जाता है। आपको दो बातें ग्रहण करना है। स्वयं के अंदर भी हेतु लगता है और पर को समझाने के लिए भी हेतु लगता है। आप तत्व का निर्णय करने बैठे हो एकांत में, तो आपके मस्तिष्क में विषय को समझने के लिए हेतु लग रहे हैं, हेतु लग रहे हैं। अब प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये परोक्ष प्रमाण है। ठीक है? परोक्ष प्रमाण होने पर भी लिखे आगम में इस अपेक्षा से श्रुत प्रमाण है, आगम अपेक्षा। ठीक है? स्वयं के क्षोभोपेक्षा से, स्वयं के क्षोभोपेक्षा से, स्वयं के क्षोभोपेक्षा से सारस्वत जी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ये आगम में लिखे हैं, इसलिए श्रुत प्रमाण है। सुनना, श्रुत प्रमाण है, इस अपेक्षा श्रुत प्रमाण। लेकिन विषय किसके? मति ज्ञान के। किसके विषय है? मति ज्ञान के। तो फिर क्या हो गए? मति ज्ञान का विषय, मति ज्ञान होने से मति ज्ञान रूप हो गए। अब पुनः सुनिए, परोक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण होने पर भी, परोक्ष प्रमाण होने पर भी क्या शुद्धोपयोग में लीन मुनि के हेतु नहीं लगता? अब बोलिए, आप बोलो। जो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज हैं उनके ज्ञान में हेतु प्रयोग चल रहा है कि नहीं? पर को समझाने के लिए हेतु प्रयोग है कि निज का निर्णय में हेतु प्रयोग होगा? अब सोचिए, जो परोक्ष प्रमाण था, जो श्रुति प्रमाण था, मति प्रमाण था, ये सारे प्रमाण आत्म प्रमाण हो जाते हैं, आत्म प्रत्यक्ष द्रव्यानुग की दृष्टि में। नहीं नहीं, आत्म प्रत्यक्ष ही बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम
मति श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। आगे समय तो छोड़ो। आद्य परोक्षम मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है। बृहद द्रव्य संग्रह में परमार्थ प्रकाश में ब्रह्मदेव सूर्य ने प्रश्न किया, ठीक है, आद्य परोक्षम सूत्रकर्ता कह रहे हैं वहाँ स्वामी महाराज, तो फिर आप इनको प्रत्यक्ष कैसे बोलते हो? उन्होंने कहा ठीक कहा है, सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष है, लेकिन वास्तव में मति श्रुत ज्ञान ये कोई बाहर से है कि आत्मा में ही है? आत्मा में ही है। तो आत्मा में ही है, संवेदन प्रत्यक्ष में जब जाता है जीव, तो अध्यात्म दृष्टि से वह परोक्ष ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही है। आत्म प्रत्यक्ष है, सुसंवेदन प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष है, संवेदन प्रत्यक्ष है, ठीक है, और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, हैं? हाँ, सुसंवेदन प्रत्यक्ष। तो अध्यात्म दृष्टि से सर्वथा संवेदन प्रत्यक्ष है, ठीक है। न्याय दृष्टि से बोलिए आप, तब भी संवेदन प्रत्यक्ष है। सिद्धांत दृष्टि से परोक्ष है। घट महम महात्मम वेदमी, माता जी, घट महम महात्मा वेदमी, मैं घट को अपनी आत्मा से वेदता हूँ। तो इसलिए जैसे कि एक सम्राट के लिए लगता है ऐसा कि ये राजा बन गया, कि प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा लगता है आपको, लेकिन उसके मस्तिष्क का कितनी मेहनत है वो उसको पता है। इसी प्रकार से एक आचार्य है, मुनि है या उपाध्याय है, इनको लगता है लोगों को, जगत के लोगों को, ये क्या है, जी रहे हैं। अरे आप तत्व के निर्णय में कितनी मेहनत लगती है, कौन सा विषय कहाँ आपको बोलना है और क्या गड़बड़ हो सकता है। आप पूरे शासन के रक्षक हो मुनिराज ब्रह्मचारी, सुन भाई, पूरे जिन शासन के रक्षक हो आप। पुण्यांश एक भी बेटा विधि कम होगी तुम्हारी क्रिया में, 1000 वर्ष के बाद भी समाज को भोगना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? नगर के नगर उजड़ जाते हैं और तुम्हारी प्रतिष्ठा व्यवस्थित हुई, नगर में लहरें आती खुशहाली की। आज इसी गांव की बात कर लो, जब से मंदिर शुरू हुआ है यहाँ के लोगों को कहना है हमारे गांव में सुख सुविधाएं बढ़ गई। बिना मति श्रुति ज्ञान के कोई सदुपयोग नहीं होता। श्रुति ज्ञान की लीनता ही सदुपयोग है। बेटा इतनी देर से क्या सुन रहा था? जो सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष है वही श्रुति ज्ञान। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म, शब्द श्रुत आत्म श्रुत, द्रव श्रुत भाव श्रुत। द्रव श्रुत तुम्हारा परोक्ष है और भाव श्रुत आत्म प्रत्यक्ष है। इसलिए वस्तु की सिद्धि न मात्र हेतु से होती है न मात्र आगम से होती है। ऐसी स्थिति में मालूम दोनों एकांत सिद्धि मानना उपयुक्त नहीं है। दोनों हेतु को लेके चलना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ठीक है ना? अरे विरोधन भी इसका एकदम चल रहा भाई। नहीं हम इसी को समझा रहे हैं। तो सुनो भाई, तो अपेक्षा अनपेक्षा के तो भ्यम नास्ति, अपेक्षा अनपेक्ष उभयकांत तो उभयम नास्ति। विरोधात, विरोध होने से न अवाच्यम अवाच्य में उक्तोपि नापि, वो अवाच्य वाच्य भी नहीं हो सकता, अवाच्य भी नहीं कह सकते। अवाच्य कहने मां से वाच्य हो जाने से। हमने पूर्व में अहेतु मानने वालों से कहा था, अद्वैतवादियों से कहा था, अद्वैत की सिद्धि आप किससे करते हैं? हेतु से क्या हेतु से? यदि हेतु से सिद्ध कर रहे हो अद्वैत सिद्धि, तो हेतु अद्वैत तो दो हो गए। ऐसे यहाँ पर कह रहे आप अवाच्य बोलते ना, अवाच्य बोलना ही तो वाच्य हो गया। इसलिए एकांत से अवाच्य भी घटित नहीं होता। शादवान है विद्युषाम,
जो शादवान है के विद्वेषी हैं उनके यहाँ सर्वथा आपेक्षिक सर्वथा अनपेक्षिक का उभय एकांत भी नहीं बन सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। वो आवाज से एकांत भी नहीं बन सकता। धर्म धर्मी की सिद्धि सर्वथा आवाज से, तो आवाज शब्द के द्वारा भी उनका कथन नहीं किया जा सकता। आवाज से है एक कहने के लिए तो वाचन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। नमो रिंता नमो